प्रभात रायसीना की रेस की भी कि आखिर इस रेस को जीतने वाला कौन है, यशवंत सिन्हा या द्रौपदी मुर्मू। लेकिन बीजेपी और एनडीए खेमे में अभी से जीत का जश्न मनाया जाना शुरू हो गया है और इसी कड़ी में हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। आखिर देखिए कि किस तरीके से द्रौपदी मुर्मू की जीत को लेकर आश्वस्त है एनडीए खेमा और इसी कड़ी में बीजेपी दफ्तर के बाहर की आप तस्वीर देखिए जहां पर इस वक्त जीत का जश्न शुरू हो गया है। जीत का जश्न मना रहे कार्यकर्ता और जो नेता और हमारे सहयोगी राजेश इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं और उन्हीं से जानेंगे कि फिलहाल क्या स्थिति नजर आ रहा वहां पर आपको और क्या कुछ कार्यक्रम है। राजेश, देखिए कई जगहों पर कार्यक्रम है लेकिन मुख्य कार्यक्रम बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हो रहा है। हम अपने कैमरामैन कुणाल से कहेंगे कि जरा वो दिखाए। थोड़ी देर पहले काफ़ी धूम धड़ाका हो रहा था, चूंकि बारिश होने लगी है और बारिश के कारण लोग भीग भी गए हैं, फिर भी जोश उत्साह ठंडा नहीं पड़ा है यहाँ पर। देखिए इसके अलावे धुरवा में, फिर चड्डरी में, अनेक जगहों पर ये कार्यक्रम हो रहे हैं अलग अलग समय में। तो मुख्य कार्यक्रम बीजेपी प्रदेश कार्यालय के समीप बाहर में हो रहा है। तो प्रदेश के प्रमुख नेता जो भी यहाँ उपलब्ध हैं वो लोग इसमें शामिल हुए। खासतौर पर महिला जो कार्यकर्ता है, चाहे वो मेयर हों या फिर प्रदेश पदाधिकारी हों, ये आरती कुजूर हैं, बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसके अलावा जो पदाधिकारी हैं वो मोर्चा प्रकोष्ठ के, वो सभी लोग यहाँ पे हैं। तो ये दृश्य है, बारिश तेज है, इस कारण से थोड़ा सा कुछ देर पहले ये बहुत अच्छा दृश्य दिख रहा था और भी कई अन्य जगहों पर कार्यक्रम है। तो अच्छा राजेश, खास लोग भी यहाँ पर है, कौन कौन खास लोग नजर आ रहे हैं? बड़े चेहरे, नामी गिरामी चेहरे? सिर्फ मुझे ही नहीं, सारे लोगों को अच्छा लग रहा है। झारखंड से लेकर पूरा भारतवर्ष के लिए खुशी का माहौल है कि आज पहली बार आज़ादी के बाद जनजाति समुदाय की महिला आज राष्ट्रपति पद के लिए चुनी जा रही है और सबसे सर्वोच्च पद, जिसमें कि हर पहले हम लोगों को लगता है कि इसमें सिर्फ खास लोगों का ही पहुंच है, लेकिन एनडीए ने, आदरणीय मोदी जी ने ये साबित कर दिया कि ये पद कहीं भी आम और खास हर कोई यहाँ पहुंच सकता है और एक जनजाति समुदाय की महिला का पहुंचना सारे देश के लिए गौरव की बात है। हम सारे लोग खुश हैं और ऊपर वाला इंद्रदेव भी खुश है। पानी देखिए बारिश हो रही है, इन लोगों का कहना है कि बहुत इंद्रदेव भी खुश है। हाँ, आप बोलिए। टाइम पास कर रहे हैं आप महिला मोर्चा का बार। आप बताइए कि कितनी खुश हैं? हम लोग बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं। आप देख ही रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी हमारी महिलाएं हैं बहुत खुश हैं और मैं आपको विश्वास व्यक्त करना चाहती हूँ कि भारतवर्ष की संपूर्ण महिलाएं आज बहुत खुश हैं और दिवाली मना रही हैं। देखिए पंकज, यहाँ पर जो महिलाओं में उत्साह है वो खास है क्योंकि झारखंड में वो राज्यपाल रह चुकी है और राज्यपाल देश की पहली आदिवासी महिला। बिल्कुल राजेश, आप एक सेफ पोजीशन ले लीजिए क्योंकि बारिश हमें साफ नजर आ रहा है और आप भीगे नहीं, इस बात का ख्याल रखिएगा पूरा। और हम अब रांची के बाद दिल्ली का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी अमर हमारे साथ सीधा जुड़ रहे और अमर से भी जानेंगे कि फिलहाल वो कहां पर हैं और स्थिति क्या नजर आ रही है इस वक्त। और अमर हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। अमर, कहां पर आप हैं इस वक्त और क्या स्थिति नजर है वहां पर नजर आ रही है और कितना उत्साह, कितना जोश एनडीए खेमे में? देखिए काउंटिंग तो 64 नंबर कमरे पार्लियामेंट में हो रही है और हम लोग बाहर खड़े हैं, जो इसको आप विजय चौक कहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अभी जो काउंटिंग चल रही है और पहले से जो कयास लगाए जा रहे थे और जिस तरह के रुझान थे, रुझान का मतलब ये है कि जो एनडीए के पक्ष में जितने भी राजनीतिक दल थे, अगर उनकी गिनती करें, उनके वोटों की गिनती करें तो इस बात का अंदाज़ा पहले ही लगाया जा चुका था कि जो है द्रौपदी मुर्मू जो है उनका पल्ला भारी है और कमोबेश जो है उनकी स्थिति मजबूत है। और वही सिचुएशन आज भी है, लोगों को कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है क्योंकि ये बात सारे लोग जानते थे। क्योंकि यहाँ जो है किसी लोकसभा की तरह या फिर विधानसभा की तरह चुनाव नहीं होते हैं। यहाँ तो चुने हुए जो लोग हैं, जो प्रत्याशी हैं, जो नुमाइंदे हैं, वही वोट करते हैं राष्ट्रपति चुनाव में।
तो सब कुछ तो पहले से ही सिनारियो क्लियर था और वही कमोबेश जो है वही स्थिति है। और कुछ देर के बाद जो आप जब काउंटिंग से जुड़ा अपडेट भी आपसे लेंगे कि कितने देर बाद हमें पता चल पाएगा, देश को पता चल जाएगा कि अब अगला राष्ट्रपति कौन बनने जा रहा है। देखिए काउंटिंग लगभग लास्ट है, समापन की ओर है। लेकिन एक फॉर्मेलिटी जो है वो जो की जाती है, क्योंकि सभी जगह से जो आते हैं उसके बैलेट या बक्सा या फिर रुझान जो सभी जगह से आते हैं, उसके बाद इसको मिलाया जाता है। मुझे लगता है कि 5:30 बजे तक, 5, 5:30 या 6 बजे तक जो है ये क्लियर हो जाएगा कि किनका कौन जीत रही है और किनको राष्ट्रपति जो है वो चयन होगी। तो ये सब सिचुएशंस है, क्योंकि एक औपचारिकता है। इस औपचारिकता कुछ ही देर में वो एक औपचारिकता भी समाप्त हो जाएगा और सब कुछ आपके सामने होगा। तो फिलहाल जो स्थिति है वो वही है कि अंतिम क्षण है और ये काउंटिंग जो है लास्ट स्टेज पर है। कुछ देर के बाद ये फाइनलाइज किया जा सकता है। बिल्कुल, एक बार फिर से राजेश का रुख करते। राजेश हमारे साथ रांची से जुड़े हुए हैं। राजेश, एक बार फिर से आपके जरिए हम तस्वीरें जानना चाहेंगे और तस्वीरें देखेंगे हम आपको। राजेश हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा। एक बार फिर हम अमर के पास से चलते, अमर से जानते हैं। अमर, तो इस राष्ट्रपति चुनाव में जाहिर सी बात है, जैसे ही द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने आया था तभी ये बातें लगभग स्पष्ट हो चुकी थी, या कहें कि जो एक रुझान होता है वो एक हो चुका था कहीं ना कहीं। लेकिन क्या अभी भी दौड़ जो है, हम दौड़ में देख, जाहिर सी बात औपचारिकता आपने कहा कि शेष रह गई है, लेकिन फिर भी जब आखिरी काउंटिंग हो जाएगा, काउंटिंग का आखिरी वोट गिन लिया जाएगा, स्थिति क्या होगी उस वक्त? जो वोटिंग शेयर की बात की जाती है कि 60% से ज्यादा द्रौपदी मुर्मू के हिस्से आने वाले हैं, तो उम्मीद क्या बनी हुई? क्या वैसे ही होगी या फिर इसमें थोड़ा सा बदलाव भी नजर आ सकता है? देखिए पंकज, मुझे नहीं लगता है कुछ बदलाव होगा। क्योंकि अगर आप टोटल वोट की अगर बात आप करते हैं तो टोटल 10,98,000 वोट हैं। 10,98,420 वोटर हैं। और उसके बाद अगर आप देखें तो क्योंकि ये पार्टी के अनुसार होता है, ये विधायकों के अनुसार होता है और एमपी दोनों लोकसभा और राज्यसभा के एमपी वोट करते हैं और विधानसभा में जो विधायक चुन के आते हैं, जो जीत करके आते हैं, उनके वोट का काउंटिंग होता है। ये पहले सिनारियो आप समझ जाएं तो उसको आपको लगेगा कि सिर्फ औपचारिकता मैं किस लिए और क्यों कह रहा हूँ। इसमें होता है कि किसी भी राज्य में जो विधायक की कोटे होते हैं और उसकी संख्या में डिवाइड किया जाता है और जो बचता है, जो डिवाइडेड का जो आता है, उसमें से फिर 1000 को डिवाइड किया जाता है। वो एक विधायक की वोट मानी जाती है। लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा में 730 वोट जो है वो माने जाते हैं। सभी एमपी को जो है 730 ही उसका मान्य होता है। लेकिन सभी विधानसभा में अलग अलग विधायक के मत की वैल्यू होती है। तो जहाँ तक रहा एनडीए की बात, एनडीए की अगर बात करें तो लगभग सभी राज्यों में उनके हैं, चाहे बंगाल छोड़ दीजिए या फिर छत्तीसगढ़ छोड़ दीजिए, राजस्थान छोड़ दीजिए या फिर क्योंकि महाराष्ट्र में भी अब उन्हीं की सरकार मिली सरकार हो गई है एनडीए की, और कुछ और जगह आप छोड़ दें तो कमोबेश जो है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है। तो ये कहा जा रहा था कि लगभग 5,21,000 वोट जो है एनडीए के पास है और इनको चाहिए कि 5,48,000 वोट अगर उनको मिल जाता है तो वो उनके उम्मीदवार जीत जाते हैं। तो क्योंकि जो कम वोट हो रहे थे, लगभग 13,000 से 14,000 वोट जो है उनको कम पड़ रहे थे एनडीए के उम्मीदवार को। तो आपने देखा होगा कि जैसे ही द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने आया उम्मीदवार के लिए, तो बीजेडी जो उड़ीसा की पार्टी है, बिजू पटनायक, उनके तमाम लोगों ने ये समर्थन कर दिया कि उनके राज्य के हैं और आदिवासी हैं, तो हमारी पार्टी जो उनको समर्थन करते हैं। तो बीजेडी के पास जो है तकरीबन 46,000 वोट है जो मुर्मू को मिलेंगे या फिर दिया गया उनको। तो ऐसे में जो 13,000 से 14,000 वोट कम था और 46,000 सरप्लस हो गया, तो
तो ऐसे ही उन बिल्कुल बिल्कुल, अब जाहिर सी बात है क्योंकि लगभग आप काफी करीब थे। द्रौपदी मुर्मू पहले से ही वोट शेयर के मामले में काफी करीब थी कि वो निर्वाचित हो सकती है, लेकिन उसके बाद में बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस, बहुत तमाम जो क्षेत्रीय दल है, शिवसेना, जेएमएम तक ने समर्थन किया। जाहिर सी बात है वोट शेयर बहुत ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है और ये करीब करीब जैसे बताया 61.5% के आसपास पहुंच सकता है। एक बार शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े, आप स्थिति आपने बताई, जानकारी दी कि अब बस कुछ ही देर बाद फैसले आ जाएंगे, नतीजे आ जाएंगे और फिर स्पष्ट हो जाएगा, तय हो जाएगा कि अब देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, यशवंत सिन्हा या द्रौपदी मुर्मू। हालांकि औपचारिकता ही रह गई। अब जो तमाम जो आंकड़े हैं, जो स्थिति है, जिस तरीके से वोटिंग हुई या जिस तरीके से समर्थन मिला द्रौपदी मुर्मू का, अब औपचारिकता ही रह गई है। एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे सहयोगी राजेश का, जो इस वक्त हमारे साथ रांची से जुड़े हुए हैं। राजेश, फिलहाल की स्थिति क्या है? और राजेश से भी हम जुड़ेंगे। राजेश हमारे साथ, अभी राजेश का संपर्क भी टूट गया और अमर हमारे साथ लगातार बने हुए थे। अमर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने पूरी जानकारी दी। और अब हम रांची का रुख करते हैं और एक बार फिर से राजेश के पास चलते हैं। अमर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और राजेश, फिलहाल की स्थिति एक बार फिर से देखना चाहेंगे क्योंकि जो उत्साह नजर आ रहा है वो अपने आप में ये बताने के लिए काफी कि अब कितने आश्वस्त हैं लोग कि अब बस औपचारिकता ही तो है, अब कभी भी घोषणा हो जाएगी कि कौन जीता है ये रायसीना की रेस को। हाँ जी, आपने सही कहा कि बस महज औपचारिकता है और ये औपचारिकता आरंभ से मानी जा रही थी। जिस प्रकार से द्रौपदी मुर्मू को समर्थन एनडीए फोल्डर से बाहर के लोग भी दे रहे थे, उससे ये स्पष्ट था कि काफ़ी अच्छी मार्जिन से द्रौपदी मुर्मू जीतेंगी। अब प्रदेश बीजेपी कार्यालय के बाहर चूंकि बारिश हो रही है, थोड़ी देर पहले बहुत ही अच्छा नज़ारा था जश्न मनाते हुए, खास करके महिलाएं जो हैं यहाँ कार्यकर्ता, वो सभी लोग यहाँ पर थी और नाच गाने के साथ वो तमाम मिठाइयाँ, आतिशबाजी, सारी चीज़ें हुई। ये पल खास करके झारखंड बीजेपी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्यपाल के रूप में द्रौपदी मुर्मू यहाँ रह चुकी हैं और उनका 6 वर्ष से अधिक का कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा है और ग्रासरूट लेवल से वो जो जुड़ी रही, यही उनकी सदाशयता और उनकी विलक्षण प्रतिभा का प्रतीक रहा और यही पैरामीटर्स रहा होगा कि बीजेपी ने उन्हें प्रत्याशी के लिए उपयुक्त माना। और देखिए किस प्रकार से बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए ने सफलता पाई है कि एनडीए फोल्डर से बाहर के लोगों ने भी उनका समर्थन किया और उसमें भी झारखंड का उदाहरण सबसे रोचक है। वह यह कि यहाँ पर सत्ता पक्ष में नेतृत्व करने वाला जो राजनीतिक दल है झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसने भी सोच समझकर बहुत अच्छी खुशी उत्साह के साथ समर्थन देने का ऐलान किया और उन्होंने समर्थन दिया भी। इसलिए झारखंड के लिए दोगुनी खुशी की बात है। वैसे पूरा देश आज खुश होगा और 25 तारीख को वह राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी तो एक बार फिर लोग जश्न मनाएंगे। लेकिन झारखंड के से जुड़े होने के कारण यहाँ के जो खास तौर पर बीजेपी के लोग हैं वो काफ़ी खुश हैं और उनमें भी महिला जो कार्यकर्ता है, पार्टी की पदाधिकारी, वो सभी बहुत खुश हैं क्योंकि महिला का एक सम्मान बढ़ा है और जो बीजेपी मानती है कि बीजेपी महिला सशक्तिकरण के लिए काम करती है, उस दिशा में भी एक बड़ा संदेश है कि एक आदिवासी महिला, पहले वैसे देश ने पहले भी एक महिला को राष्ट्रपति के रूप में देखा है, लेकिन आदिवासी महिला जो एकदम निचले पायदान, चूँकि हमारा आदिवासी समाज जो है आज भी उस स्थिति में है जहाँ पर उन्हें सरकार, प्रशासनिक तंत्र से सहयोग की ज़रूरत पड़ती है, उस समाज से एक महिला यहाँ राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च पद पर जा रही है तो जाहिर सी बात है सब लोग खुश है और बीजेपी झारखंड की इकाई की एक साथ कई रिकॉर्ड भी तो बन रहे हैं। एक तो आजादी के बाद पैदा लेने वाला कोई शख्स जो है वो इस पद को सुशोभित करेगा, दूसरा
सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बन जाएंगी, उसके साथ ही जनजातीय समाज से आने वाली पहले महिला होंगी। तो कई सारे जो है वो कीर्तिमान जो है वो बनने जा रहे हैं, इतिहास एक बनने जा रहा है द्रौपदी मुर्मू के इस पद पर काबिज होने के साथ ही जो एक डिसीजन लिया था एनडीए ने यानी कि बीजेपी ने, राजेश, जाहिर सी बात रणनीतिक तौर पर बीजेपी का ये जो फैसला था जो ये कि द्रौपदी मुर्मू को बनाया जाए, द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार, ये वाकई में बहुत भारी पड़ गया मुझे लगता है विपक्ष के नाते। अगर देख थोड़ा राजनीतिक अगर होते हम अगर बात करें तो देखिए, राजनीति में जब आप रहते हैं तो समीकरण को साधना किस प्रकार से अच्छा होगा, कौन सा काम, कौन से सामाजिक समीकरण पर आप आगे बढ़ें जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन मिले, यानी चुनावी गणित के माध्यम से कहें तो वो वोट मिले। ये एक बीजेपी ने पर फिर साबित किया कि उसकी जो रणनीति होती है वह बहुत ही कारगर होती है और बहुत प्रभावकारी होती है। आप देखें कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो उन्होंने प्रत्याशी घोषित किया, एनडीए के सभी घटक दलों ने उनका समर्थन किया, यहाँ तक कि दूसरे दलों ने भी समर्थन किया। और जब वो इस विषय पर प्रधानमंत्री चर्चा कर रहे थे या बीजेपी के लोग चर्चा कर रहे थे, तो कुछ एक राज्यों से के मुख्यमंत्री से भी उन लोगों ने चर्चा की, जो भी एनडीए फोल्डर से बाहर के लोग हैं, वहाँ लोगों ने कहा कि बिल्कुल राजेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े, बहुत सारी जानकारी दी, बहुत सारी तस्वीरें आपने दिखाई कि क्या माहौल इस वक्त बीजेपी दफ्तर में। बहुत शुक्रिया आपका राजेश, हमारे साथ जुड़े आप। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।